मुनसिफ टीवी के खास प्रोग्राम मुल्क मिल्लत और मसाइल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। M3 में आज बात होगी RSS और मुस्लिम मौलानाओं की बैठक की, और उसके मकसद पर भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे कि आखिर इस बैठक का मकसद क्या था। पिछले दिनों दिल्ली में RSS चीफ डॉक्टर मोहन भागवत और मुस्लिम मौलानाओं की एक मुलाकात हुई, जिसके बाद संघ और मुसलमानों के बीच डायलॉग, भरोसा, साझी सोच और उस सोच को आगे बढ़ाकर कैसे नई शुरुआत करें और कैसे इस मुल्क को आगे ले जाएं, इस पर एक लंबी चर्चा हुई। तकरीबन 2.5 घंटे तक ये बैठक चली। इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने मतभेद छोड़कर मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान मदरसा तालीम में सुधार और रोज़गार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस मुलाकात के बाद कई सवाल भी किए जा रहे हैं कि इस मुलाकात को एक नई सुबह के तौर पर कैसे देखा जाए। ये बड़ा सवाल है। क्या ये वाकई एक नई सुबह है हिंदू और मुसलमानों के दरमियान रिश्तों को बेहतर करने की, और RSS और मुसलमानों को लेकर क्या मुसलमान जो उनकी सोच थी RSS को लेकर वो बदलेगी, और क्या RSS की सोच में भी बदलाव आएगा मुसलमानों को लेकर। इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ होगा इस मुलाकात के बाद, क्या नतीजे निकलेंगे, किस तरीके से ये मुल्क आगे बढ़ेगा, जो गलत फहमियाँ हैं क्या वो दूर हो पाएंगी। बहुत सारी बातें हैं और इस चर्चा के बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू हैं। हम हर पहलू को छूने की और उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, और इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या वाकई इस मुलाकात के बाद मुल्क में जो नफ़रत का माहौल है उसमें कुछ कमी आएगी। इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुट चुके हैं। जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट यूसुफ अंसारी साहब हमारे साथ हैं। इस बैठक का हिस्सा रहे शिया आलिम मौलाना ज़फ़रुल हसन साहब भी हमारे साथ हैं, और MSO ऑफ इंडिया के चेयरमैन शुजात अली कादरी साहब भी हमारे साथ हैं, और इन सब के अलावा जाने माने सहाफ़ी डॉक्टर खालिद रज़ा खान साहब भी हमारे साथ जुट चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं, और पहला सवाल मौलाना ज़फ़रुल हसन साहब आप ही से, चूँकि आप इस बैठक का हिस्सा रहे हैं, तो इस बैठक की असल बातें क्या थीं और मकसद क्या था इस बैठक का, क्या कुछ नतीजा निकला। पहला सवाल आप ही से और जवाब आप ही दीजिए कि क्या था आखिर ये सब। देखिए, इसमें तो जो भी था वो था यूनिटी, हाँ, और आपसी मोहब्बत और आपसी इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम, गंगा जमुनी तहजीब, और बहुत सी बातें उनके सामने और रखी गई जो इस मुल्क में नफ़रतें या एक दूसरे से हिट करता है आदमी, हिंदू मुस्लिम में आपस में टकराव कहीं कहीं पैदा होता है। तो ये कई बातें उनके सामने रखी गई, और उन्होंने भी कहा कि भाई इसको ख़त्म होना चाहिए। हम सब लोग हिंदुस्तान के बासी हैं और यहीं रहते हैं और यहीं रहेंगे, इसलिए क्यों ना हम लोग मोहब्बतों के साथ और प्रेम के साथ इस मुल्क के गुलदस्ते मुख्तलिफ़ रंगों और मुख्तलिफ़ खुशबू लिए हुए फूलों की तरह हम लोग रहें। बिल्कुल। और एक अमन और शांति की बात करें ताकि ये मुल्क आगे बढ़ता रहे। और ज़ाहिर तौर पर बहुत सारी और भी बातें हुई होंगी। तकरीबन 2.5 घंटे ये बैठक चली, और देश भर के 40 से भी ज़्यादा अलग अलग मसाजिद के ज़िम्मेदार थे, मदारिस से जुड़े हुए लोग भी थे, और अलग अलग तंजीमों के लोग वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, एक और बैठक हुई अभी इसी हफ्ते, वो मुस्लिम सहाफ़ी या फिर कहा जाए उर्दू सहाफ़ियों के साथ एक बैठक की। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो ज़िम्मेदार हैं इंद्रेश जी, उनकी क़यादत में वो बैठक हुई। कई सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, और डॉक्टर खालिद रज़ा खान साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ये बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है एक तरीके से, या शुरू हुआ है। हालांकि पिछले काफ़ी दिन से इस तरह की शुरुआत हुई है RSS की तरफ से भी, और जाहिर तौर पर डायलॉग होना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर खालिद रज़ा खान, किस तरीके से आप देखते हैं, 2 तरह की बैठक हुई है। एक हुई है आलिमों की बैठक, जो RSS के चीफ हैं डॉक्टर मोहन भागवत, उनके साथ, और भी बहुत सारे ज़िम्मेदार लोग थे। होश बोले साहब भी वहाँ पर थे, और मुस्लिम तंजीमों के भी बहुत सारे नुमाइंदे थे। वो बैठक हुई। दूसरी उर्दू सहाफ़ियों के साथ, मुस्लिम सहाफ़ियों के साथ बैठक की इंद्रेश जी ने। मकसद और नतीजा क्या कुछ कहेंगे इस पर? संवाद का सिलसिला शुरू किया है। हाँ। ये एक तो जो तमाम मसाजिद के जो अइम्मा थे, जो मौलाना इमाम उमर इलियासी साहब की क़यादत में जो मोहन भागवत RSS के सरसंघचालक हैं, उन्होंने तमाम मसाजिद के उलमा के साथ जो मीटिंग की, उसमें वो सिलसिला लंबा है। वो सिर्फ उस कड़ी की दूसरी मीटिंग सहाफ़ियों के साथ नहीं थी। दरमियान में 2-3 दिन हम सहाफ़ियों की मीटिंग से पहले 2-3 दिन पहले मुस्लिम और हिंदू जो कास्ट सिस्टम है उसके तहत मीटिंग बुलाई गई थी, और भी कई इस तरह के कई फोरम्स के तहत लोगों को बुलाया गया था। एक सीरीज चल रही, यानी मुस्लिम त्यागी हिंदू त्यागी, उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी बुलाया गया था एक दिन मीटिंग में।
मुस्लिम राजपूत, हिंदू राजपूत, मुस्लिम चौधरी, हिंदू चौधरी, मुस्लिम गुर्जर, हिंदू गुर्जर, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ थे। उनके साथ तमाम कृष्ण गोपाल जी और रामलाल जी और बाकी इस तरह के तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। हाँ। तो ये एक सीरीज चला रही है आरएसएस संवाद की हर सतह पर। बिल्कुल। तो और वो कल जो मीटिंग हुई वो सहाफियों के साथ, जो खास तौर से जो उर्दू मीडिया से वाबस्ता जो मुस्लिम सहाफी हैं, हाँ। सिर्फ उर्दू मीडिया नहीं, बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे भी वाबस्ता कुछ जो मुस्लिम सहाफी हैं, हाँ। उनको मदऊ किया गया था। और इससे पहले भी आज से 1.5 से 2 महीने पहले ये सिलसिला सहाफियों के साथ शुरू किया गया था, जिसमें एक मीटिंग और रखी गई थी सहाफियों के साथ, जिसमें कृष्ण गोपाल जी और रामलाल जी थे। हालांकि वो ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग थी, उसको मीडिया में कवरेज के लिए रिक्वेस्ट किया गया था कि इसको कवरेज के लिए पहले एक शुरुआत कर लें हम लोग संवाद की। ठीक है। उस मीटिंग में हाँ। जी, तो उसी की अगर यूं कहें कि आरएसएस ने जो संवाद की सीरीज चलाई है, तो सहाफियों के साथ ये उस सीरीज की दूसरी मीटिंग थी ये। ठीक। तो इसमें देखिए, मैं उस मीटिंग में मुझे भी बुलाया गया, तो मैंने भी कोशिश की कि मैं जाता हूं, देखता हूं कि है क्या। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो वेलकम किया जाना चाहिए कि संवाद किसी भी सतह पे हो। सही। क्योंकि संवाद के अलावा दुनिया में तमाम मसाइल का कोई दूसरा हल का रास्ता बेहतर हल नहीं हो सकता। डायलॉग ही एक बेहतर हल है। सही। सिवाय डायलॉग के संवाद के कोई दूसरा रास्ता ऐसा नहीं है जिसके जरिए मुकम्मल हल निकाला जा सके। तकरार, जंग या किसी भी तरह की कोई जो कॉन्फ्लिक्ट, ये कोई रास्ता नहीं निकालते, कोई सॉल्यूशन नहीं देते। सही। तो मुझे लगा कि जंग भी होती है ना, कहीं जंग भी होती है तो वो भी आखिर जब खत्म होती है तो संवाद से ही होती है, डायलॉग से ही होती है। आखिरकार डायलॉग पर ही आना पड़ता है। जी, तो ये अच्छी शुरुआत है। मैं इसको आरएसएस की तरफ से और मुसलमान जो तमाम तरह के लोग हैं, जो या वो आइम्मा हजरात हों या जो मुस्लिम उलेमा हो या जो मुसलमान सहाफी हों, उन सब की तरफ से मुझे लगता है कि सबने वेलकम किया है। एक संवाद जो है वो होना चाहिए। लेकिन संवाद से किस तरह का, जो मैंने वहां बात कही कि बात क्या होनी चाहिए, क्या सॉल्यूशन निकलना चाहिए, मुझे लगता है कि संवाद में चूंकि ये भी बोला गया कि आपके अंदर अगर कुछ किसी तरह का रिजर्वेशन है, किसी तरह की अगर खटास है, तो वो भी आप शाइस्तगी के साथ रखिए, यानी दिल खोल कर बातें रखिए। किसी भी तरह की चीजों को छुपाइए मत। आपके अंदर की जो फीलिंग्स है वो तमाम चीजों को रखिए, और वो तमाम सहाफियों ने रखा उसको। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल है। इसका अभी फौरन नतीजा तो नहीं निकलेगा। तमाम मसाइल आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, आप ये कह रहे हैं। आएगा। ठीक है। यूसुफ अंसारी साहब, ये खबरें आप पिछले कई हफ्तों से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि ये मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। और जैसे अभी खालिद रज़ा साहब कह रहे थे कि मौलानाओं से जो मीटिंग थी डॉक्टर मोहन भागवत की, इससे पहले भी कुछ मीटिंग्स हुई थी, जिसमें डॉक्टर कृष्ण गोपाल थे, जिसमें रामलाल जी थे, जिसमें और बहुत सारे लोग थे आरएसएस की तरफ से। और उन्होंने अलग अलग संगठनों के लोगों से मुलाकात की, अलग अलग शोबों के लोगों से मुलाकात की, और अलग अलग सोचो फिक्र के लोगों से मुलाकात की थी। और फिर ये अभी उलेमा इकराम के साथ मीटिंग हुई डॉक्टर मोहन भागवत की, और उसके बाद फिर उर्दू सहाफ़ियों से इंद्रेश कुमार मिले। तो क्या कुछ समझ में आता है, और इन मुलाकातों का नतीजा क्या निकलेगा ये बाद की बात है, लेकिन वजूहात क्या लगती हैं? ये शुरुआत तो है, अच्छा कदम इसको माना जाए, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, अगर समाज के किसी दो अलग अलग समुदायों में किन्हीं मुद्दों पर कुछ इख्तलाफात हैं या कुछ मुद्दों पर गलतफहमियां एक दूसरे को लेकर के हैं, और समाज में अमन कायम करने के लिए, उन गलतफहमियों को दूर करने के लिए बातचीत का रास्ता तो सबसे बेहतर विकल्प है। लेकिन सवाल यह है कि बातचीत कौन कर रहा है, जो बातचीत कर रहा है उसकी अपनी ऑथेंटिसिटी क्या है, समाज में उनकी क्या अहमियत है, समाज उनकी कितनी बात सुनता है, समाज में वो कितने मोतबर है, उनका पिछला रिकॉर्ड क्या है, और बातचीत किन मुद्दों पर हो रही है, ये वाज़ेह होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और जिस मुलाकात की आप बात कर रहे हैं जी, उस मुलाकात में क्या निकल कर आया, क्योंकि मुलाकात के बाद किसी भी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया कि मुद्दों पर बातचीत हुई, इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। बिल्कुल, ये बात तो उनके बीच में हुई है ना, सही। हम तो लेकिन हाँ, लेकिन बात सही है यूसुफ साहब, कुछ बातें तो थी
वो कह रहे थे कि सामाजिक समरसता को बढ़ाना है, जो नफरतें हैं ज्यादा उनको कम करना है, मतलब वही मोटी मोटी बातें जो आप सबके मतलब पब्लिक डोमेन में रहती हैं। मैं ये शब्द आपके मुंह से सुनना चाह रहा था और आपने कह दिया। नहीं, वो कुछ बाइट्स आई थी मौलानाओं की, और उनमें से एक मौलाना हमारे साथ भी यहाँ पर बैठे हुए मौलाना जफरुल हसन साहब। जी जी, यूसुफ साहब के बारे में नहीं कहता हूँ, अल्लामा इकबाल बहुत पहले लिख गए हैं जी, कौम क्या चीज है, कौमों की क़यादत क्या है, ये क्या जानेंगे दो रखत के इमाम। तो समरसता ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल वर्ड है। तो क्या ये मौलाना जो गए थे मिलने के लिए वो समरसता का वो मीनिंग समझते हैं जो आरएसएस समझाना चाहता है? मोहन भागवत जो ये पहल करके बैठक बुला रहे हैं, वो मोहन भागवत करीब 10-12 साल पहले डंके की चोट पर ये बात कह चुके हैं कि सदियों से हिंदू और मुसलमान इस देश में रह रहे हैं और आपस में लड़ते झगड़ते रह रहे हैं, और आपस में लड़ते झगड़ते ये साथ रहने का तरीका सीख जाएंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि वो तरीका हिंदू होगा। सही। वो तो समरसता की परिभाषा ये है। और आरएसएस का क्लियर कट एजेंडा है वो मैं बता दूं आपको। इस बैठक में भी 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी का एक आर्टिकल आया था राष्ट्र धर्म मैगजीन में। उस मैगजीन के वो संपादक हुआ करते थे, हिंदी में मैगजीन निकलती थी, अंग्रेजी में मैगजीन निकलती थी। बाद में वो आर्टिकल उन्होंने गायब कर दिया जब 2005 में इसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी के सारे आर्टिकल्स को इंटरनेट पर डाला गया था। तो उस वक्त वो था, बाद में उसे हटा दिया गया। तो उसमें पूछा गया था अटल बिहारी वाजपेयी ने तस्वीर पेशकश की थी, मुसलमानों से ट्रीट कैसे करें इस देश में, हाउ टू ट्रीट विद मुस्लिम्स इन दिस कंट्री। तो वाजपेयी ने 3 तरीके बताए, और ये आरएसएस और तमाम हिंदू संगठनों की ऑफिशियल लाइन है। नंबर 1, संस्कार दें, उनका संस्कार करो, उन्हें याद दिलाओ कि तुम्हारे 5-6 पीढ़ी पहले तुम्हारे जो पूर्वज थे वो हिंदू थे। हाँ। तो हिंदू समाज के जो संस्कार है उनको आप अपनाइए, और जो अपना संस्कार करने को राजी हैं उनको फिर परिष्कार दें। परिष्कार को बीजेपी जब बोलती है तुष्टीकरण, उसी का एक मिलता जुलता शब्द है, पर्यायवाची एक दूसरे के हैं। लेकिन जो लोग अपना संस्कार कर ले उनको फिर कुछ ओहदों से, कुछ जिम्मेदारियों से नवाजा जाए, कहीं का गवर्नर बना दिया जाए, कोई कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाए, कहीं किसी और बोर्ड में चेयरमैन दिया जाए। आप देख रहे हैं बहुत सारे परिष्कृत लोगों को आपने देखा होगा हाल फिलहाल में। और जो अपना संस्कार करने को तैयार नहीं है उनको तिरस्कार करो। संस्कार, परिष्कार, तिरस्कार, मुसलमानों के साथ क्या डील करना है, ये 3 शब्दों में पॉलिसी है। आप ये रिसर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगी। तो क्या जो लोग मिलने गए थे वो मोहन भागवत के उन्हें पुराने बयान याद है? वो जानते हैं कि साहब कैसे संस्कार करना है? जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच इंद्रेश कुमार जी चला रहे हैं, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, उसका मकसद क्या था उस वक्त? क्या वो पढ़ा है नीति वाक्य उसका? इंद्रेश कुमार क्या काम इस देश में कर रहे हैं, मुसलमानों के बीच क्या काम कर रहे हैं, क्या उससे तमाम इमामों की वाकफियत है, और क्या वो उससे सहमत है? ये तमाम सवाल होने चाहिए ना। ठीक है, वापस आऊंगा समझने के लिए, चूंकि इसकी बहुत सारी बातें हैं, हाँ, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। समुदायों के बीच अगर कोई बातचीत हो रही, कुछ मुद्दों पर गलतफहमी दूर करने की बातचीत हो रही है, तो फिर वो किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है, इस पर पर्दा क्यों है? कुछ तो वो गालिब का शेर है ना कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। तो आप साफ बात कीजिएगा। हाँ, और वो पर्दादारी क्या है, मेरा ख्याल के मौलाना साहब उसको जरूर बताएंगे। मुद्दों पर क्या है, क्या मोहन भागवत कह चुके साहब, हर मंदिर के, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग को ढूंढना। वो कह चुके साहब इस्लाम के बिना हिंदू अधूरा है, मुसलमान के बिना हिंदू अधूरा है, और फिर वो लगातार तमाम सारी चीजें। तो इन तमाम मुद्दों पर इन मौलानाओं का क्या रुख है, क्या उन्होंने उससे पूछा गया, क्या मुद्दा हुआ है? जैसे समरसता की बात करेंगे, ठीक है, कैसे होगी समरसता? डॉक्टर शुजात अली कादरी साहब, आप कैसे देखते हैं इन मुलाकातों पे? पहला मैं रिएक्शन ही चाहूँगा कि कैसे आप इनको ले रहे हैं, मुलाकातों का जो सिलसिला शुरू हुआ है। देखिए, बहुत सारे सवाल हैं जो अभी यूसुफ साहब उठा रहे थे, और वो बहुत वाजिब सवाल हैं कि आपके यहाँ लिखा हुआ कुछ और है और अमल भी कुछ और है, लेकिन मुलाकातों में कहा कुछ और जा रहा है। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और फिर ये अचानक ये तमाम चीज़ें स्पीडली आगे बढ़ रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ये सिलसिला चल रहा है मुलाकातों का, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं सब। तो क्या कुछ लगता है पर्दे के पीछे, क्या कुछ पक रहा है, क्या असल वजह है? देखिए, जो मुलाकात अभी हुई है जी, ऐसा नहीं है कि ये मुलाकात पहली है। इससे पहले भी दोनों तरफ के लोग लुका छुपी करके मिलते रहे हैं। आपको याद होगा 2 साल पहले 2022 के आखिर में और 23 के शुरू में एक ख़बर आई थी, जनवरी 2023 में
कि इससे पहले 2-3 राउंड की मीटिंग जिसमें SY कुरैशी, नजीब जंग, जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा, दारुल उलूम देवबंद, ये लोग मिल रहे थे, लेकिन किसी को खबर नहीं थी। RSS के साथ में इनकी मीटिंग हो रही थी। खबर कैसे लीक हुई बाद में कि जब जमात इस्लामी के असिस्टेंट मीडिया सेक्रेटरी लईक अहमद साहब से पूछा गया कि आपके डेलीगेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नुमाइंदे मिल रहे हैं, तो फिर वो वहाँ से खबर लीक हुई। मेरा ये कहना है, जो यूसुफ साहब ने बात यहाँ पे रखी थी कि अगर आप कौम के मुद्दों पर मिल रहे हैं तो सबसे पहले आप किन मुद्दों पर मिल रहे हैं उसको कौम के सामने रखिए कि हाँ, हम इन मुद्दों पर फलां साहब से मिलने जा रहे हैं, एक बात। दूसरा ये कि जब आप मिलने जा रहे हैं तो उसमें किन किन लोगों की, किन किन इदारों की नुमाइंदगी हो रही, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि आप चंद 4, 5, 10 लोग मिल करके और आप पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात कि जब आप ये कह रहे हैं कि हम कौम के प्रोग्रेस के लिए मिलने जा रहे हैं, कम्युनिटी का उसमें फ़ायदा होगा उसके लिए मिलने जा रहे हैं, तो भाई कम्युनिटी को तो पता होना चाहिए ना कि उनके क्या मुद्दे हैं। पहले आप कम्युनिटी से डिस्कस करें और उन मुद्दों का हल किन रास्तों से होकर के आगे निकलेगा, तो आप आगे बढ़ेंगे। जी, तो पहले तो क्या मुद्दे हैं कम्युनिटी से, पहले वहाँ से आप तो लें। हमें तो नहीं लगा कि किन मुद्दों पे मिले हैं वो मुद्दे एक कोई बता दे। अब ये जो समरसता और हिंदुस्तान, ये तो गोलमोल बात है, कोई ये स्पेसिफिक मुद्दा नहीं है जिस पर बात की जाए। दूसरी बात यहाँ पे कि देखिए, यकीनन भारत में हम एक सबसे बड़ी दूसरी अक़लियत हैं, हमारी अच्छी खासी तादाद है, ना हमको कोई बाहर यहाँ से भेज सकता है और ना हम जा सकते हैं, हमें रहना ही यहीं पे, हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ ही में रहना है। तो जाहिर सी बात है कि हमें आपस में एक ऐसा समाज मिल करके निर्माण करना होगा जिसमें सब लोग शांति, इक्वलिटी और पीस के साथ रह सकें। वहाँ पे कहीं हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक में मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ पे जितना राइट मोहन भागवत का है उतना शुजात कादरी का भी है। अब यहाँ पे दूसरी बात यह है कि क्या जो हम मिलने जा रहे हैं, हमारे जो लीडरान मिलने जा रहे हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो बराबरी से बात कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि जब ये लोग बात करते होंगे, अगर करते हैं तो वो फिर ओपन बात कहें कि हाँ, इन मुद्दे पर बात किया। आज जो मुस्लिम मसाइल हैं कम्युनिटी के सामने, अभी बिहार में जो SIR को लेकर के एक शशोपंज का माहौल है, क्या उस पर बात हुई? क्या लिंचिंग जो एक तरीके से हेट स्पीच हो रही है उस पर बात हुई? और अगर हुई है तो क्या इस मीटिंग के बाद RSS की तरफ से बयान आया उनके ऑफिशियल्स की तरफ से कि हाँ, मुस्लिम लोगों ने इन बातों को लेके खदशात जाहिर किए और हम उसके निवारण के लिए करने जा रहे हैं? सही, या इकदाम उठाने जा रहे हैं ये, या सरकार से बात करने जा रहे हैं? बिल्कुल सही, और बड़ी अहम बात है। नहीं आई, इसलिए जो लोग शक व शुबा कर रहे हैं इनकी नीयत पर, इससे पहले भी मिल चुके हैं, तो वो इसी बात। मुलाकात तो देखिए साहब, मुलाकात तो ये सच बात है कि ये पहली नहीं है। यूसुफ अंसारी साहब इस बात को जानते हैं कि उमैर इलियासी साहब के वालिद साहब भी और उस ज़माने के बहुत बड़े बड़े मतलब जो है अलग अलग तंजीमों से जुड़े हुए लोग भी मिलते रहे हैं उस वक्त के जो RSS के चीफ थे। तब से ये सिलसिला, मतलब एक लंबे वक्त से ये सिलसिला चला आ रहा है। ख़ुद 2016 में 2 दिसंबर 2016 को हरियाणा भवन में एक 28-30 लोगों की बैठक हुई थी डॉक्टर मोहन भागवत के साथ। उसमें मैं खुद भी मौजूद था एक सहाफ़ी के तौर पर। मुझे लगता है कि 2-3 सहाफ़ी थे उसमें उर्दू के, तो उनमें से मैं भी एक था। वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा है। उसके बाद मेरा ख्याल के आप डॉक्टर खालिद रज़ा साहब, आप भी उस मुलाकात में शामिल थे जो है रामलाल जी से हुई थी 2016 में। शायद जिस दिन नोटबंदी का ऐलान हुआ उस दिन शाम को 4-5 बजे हम उनसे मिल रहे थे, रात को 8 बजे PM ने जो है वो नोटबंदी का ऐलान किया था। तो वक्त वक्त पर ये मुलाकातें चल रही हैं, मगर इन मुलाकातों का नतीजा क्या है, समाज पर इसका कितना असर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि जिन लोगों से मुलाकात हो रही है उन्हीं की हुकूमत है, उन्हीं का सिस्टम है, उन्हीं के हाथ में तमाम चीज़ें हैं, सब पावर है। अगर वो चाहें तो ख़राब चीज़ों को रोक सकते हैं, वो चाहें तो इस नफ़रत को कम कर सकते हैं, वो चाहें तो लोगों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, उसको कम करने में रोल अदा कर सकते हैं। मौलाना ज़फ़रुल हसन साहब आप थे, देखिए बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि एक तो सवाल ये उठा जो यूसुफ साहब भी उठा रहे थे कि जो मिलने गए हैं उनकी समाज में कितनी एक्सेप्टेंसी है अपने खुद के समाज में, नंबर 1। दूसरी बात, जो इश्यूज़ हैं मुसलमानों के, क्या उनको वाकई उस मजबूती के साथ रखा गया डॉक्टर मोहन भागवत के सामने?
नंबर एक। दूसरी बात यह कि जो आरएसएस की लाइन है या जो थीम है या जिस तरीके से वो सोचते हैं, क्या मुसलमान, क्या उलमाए किराम उस पर चलने के लिए तैयार हैं? और वो एक नहीं, बहुत सारी बातें हैं। डीएनए एक है, वो हमेशा इस बात को कहते हैं, तो क्या उलमाए किराम इस बात को मानने को तैयार है? हालांकि मौलाना अरशद मदनी बार बार ये बात कहते हैं कि हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि हिंदुओं का और मुसलमानों का डीएनए एक है। तो ये सारे सवाल हैं कि क्या मजबूती से बातें आपने रखी और कौन से वो असल इश्यूज हैं जिन पर चर्चा हुई और जिनका नतीजा देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में? राष्ट्रवादी मुस्लिम मंच और बाकायदा उस वक्त केसी सुदर्शन जी थे जो आरएसएस के चीफ थे, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जो इस मुल्क में हैं और इस सरहद के अंदर हैं, इसी सरहद में हमें रहना है, इसलिए क्यों ना ऐसा करें कि देश प्रेम में जो लोग हैं उनको करीब लाया जाए और बैठक की जाए। चुनांचे यहाँ यूथ हॉस्टल दिल्ली में ही मीटिंग हुई थी, उसमें सारे लोग थे, जैसे आपने फरमाया कि सैयद जमील अहमद इलियासी, इनके वालिद भी थे, मैं भी था, और भी बहुत सारे उलमाए इकराम थे। तो मैं समझता हूँ जैसे यूसुफ साहब को बड़ा एतराज़ है कि साहब मुलाकातों से क्या होता है। देखिए, अगर मुलाकातें हो रही हैं तो इन मुलाकातों पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर हम पेशकश करते हैं, है ना, तो हो सकता है ये खुशामद हो, लेकिन एक बहुसंख्यक का आदमी और बड़ा आदमी हमको बुला रहा है तो ये खुशामद नहीं है, बल्कि इसको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और वाकई उन्होंने खुश आमदीद किया हमारे लिए, यानी हर एक शख्स को उन्होंने फूलों से इस्तकबाल किया, हर शख्स को एक तस्बीह उन्होंने इनायत फरमाई, यानी कोई कमी नहीं थी मुलाकातों में। और जो आपने फरमाया कि बहुत सारी बातें उनके सामने रखी, सारी बातें रखी गई, यानी लिंचिंग की रखी गई, यहाँ तक कि उत्तराखंड में जो मस्जिद और दरगाहों को मिसमा, वो बात भी रखी गई, गौ माता के नाम पर जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम जुल्म किया गया वो भी रखी गई, यहाँ तक कि कांवड़ियों के जो मामले थे वो भी उनके सामने रखे गए। और एनआरसीटी में जो अभी कोर्स में चेंज आया वो भी बात, यानी कोई ऐसी बात नहीं थी कौमी की जो न रखी गई हो। अब मैं समझता हूँ, देखिए अल्लामा इकबाल ने किस जुमरे में वो बात कही कि कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, इसे क्या जानेंगे बेचारे दो रकत के इमाम। देखिए, मैं समझता हूँ यूसुफ साहब को शायद शौक़ है कि मैं क़यादत करूँ। देखिए, क़यादत बहरहाल इस मुल्क में नहीं, पार्टी में रह चुके हैं, नहीं, यूसुफ साहब एक पॉलिटिकल पार्टी में भी रह चुके हैं, बिल्कुल तो क़यादत तो वो कर चुके हैं। नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, वो क़यादत वो चाह रहे हैं। देखिए पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर बात मानी जा रही है समाज में, तो वो इमामों की, मौलाना हजरात की, जो मस्जिदों, इमाम बाड़ों, मदरसों में हैं, उनकी बात मानी जा रही है, ना कि यूसुफ साहब की बात मानी जा रही है। इसलिए अगर उन्होंने इमामों को बुलाया है और बुलाने के बाद उन्होंने बहुत सारी बातें बहुत अच्छी अच्छी की उन्होंने, और उनके सामने कोई ऐसी बात कौमी नहीं थी कि जो न रखी गई हो, हर एक बात रखी गई है। और उन्होंने ये कहा भी कि देखिए ये कल परसों में तो हल नहीं होगा, अलबत्ता इस पर सुलो इंशाल्लाह। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं भी उस बात को जरूर कहना चाहूँगा, मैं अक्सर अपने दोस्तों में बताता भी हूँ। जब मैं भी जिस मीटिंग में मैं था 2 दिसंबर 2016 को, तो मैंने भी वही बात एक बहुत क्लियरली इस बात को कहा था। मुझे मालूम था कि मेरे सामने एक बहुत बड़ी शख्सियत बैठी है, मगर मैंने भी इस बात को कहा था कि देखिए ये मुलाकातें अच्छी हैं, बातचीत अच्छी है, मगर जो आरएसएस के बारे में, संघ के बारे में जो परसेप्शन है, ये 1-2 दिन में या 4 दिन में ख़त्म नहीं होगा। इसे ख़त्म करने के लिए लंबा अरसा लगेगा, लेकिन ख़त्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो संघ को या जिम्मेदार लोगों को इक़दामात उठाने पड़ेंगे। ये जो दंगे होते हैं उन्हें रोकने के लिए उन्हीं को आगे आना पड़ेगा। ये जो ज़्यादती हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, उसे रोकने के लिए चूँकि जिनके हाथ में पावर है वो उसको दूर करेंगे। तो ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि डायलॉग के बगैर, आमने सामने बात, मतलब बैठकर बात किए बगैर भी मसले का हल नहीं होगा। अब यूसुफ साहब, मैं आपके पास आऊँगा, आपको उन 70 लोगों पर क्यों एतराज़ है या उनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं है, उनकी क़यादत पर या उनकी बातचीत पर, कि वो बात नहीं रख सकते? 70 लोग थे, मुल्क के अलग अलग हिस्सों से आए थे, अलग अलग मसाजिद से जुड़े हुए लोग थे, अलग अलग मकतब फ़िक्र के लोग थे, अलग अलग तंजीमों के लोग थे, तो वो भी तो जिम्मेदार हैं, वो भी बातचीत रख सकते हैं, मतलब, और हो सकता है कि इसका कुछ हल भी हो, इसका कुछ नतीजा भी निकले। जो लोग संघ के बुलावे पर खुशामदीद कहते हुए मिलने गए थे, मुझे उनपे कोई शक नहीं, न उनकी काबिलियत पे शक जी, मुझे तो संघ परिवार की नीयत पे शक है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो भी हमारे भाई, मैं नाम नहीं जानता, मुझे क़यादत का शौक है,
तो क़यादत का शौक तो हजरत सबको पालनी चाहिए, और किसका सिक्का चल जाए ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, वो बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मोहन भागवत जी ने कई साल पहले मौलाना अरशद मदनी, जो कि जमीयत उलमाए हिंद से वाबस्ता है, उनके सदर हैं, उनसे भी मुलाकात की थी। और मौलाना अरशद मदनी खुद केशव कुंज गए थे मोहन भागवत जी से मिलने के लिए। बाद में ये तय हुआ था कि साहब मोहन भागवत भी बड़ा दिल दिखाते हुए मौलाना अरशद मदनी के यहाँ जमीयत उलमाए हिंद का जो आईक्यू ऑफिस है वहाँ वो आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, वो दिन नहीं आया, वो नहीं आए। रही बात इमामों की, तो भाई खुर्शीद भाई, जो बात अल्लामा इकबाल के शेर के जरिए मैंने कही थी, बात यह है कि देश में एक जमाने तक मुस्लिम राजनीति का केंद्र दिल्ली की जामा मस्जिद रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद, इन दो मस्जिदों के कहने से लोग ईद का चांद देखते हैं, रमजान का चांद देखते हैं। तो अगर संघ परिवार को बातचीत करनी थी तो इस देश में जो शाही इमाम, अब मैं व्यक्तिगत तौर पर शाही इमाम उन्हें मानता हूँ, वही अलग बात है, लेकिन जो मान्यता है, सबसे बड़ी मान्यता जामा मस्जिद की है, उनसे क्यों नहीं बात की? उन्हें छोड़ दीजिए। फतेहपुरी मस्जिद से क्यों नहीं बात की, जहाँ के चांद देखने में पूरे देश में ईद की मान्यता मानी जाती है? हाँ भाई, इमाम साहब ने कह दिया चांद है। पुराने जमाने में हम जब छोटे थे कि भाई जामा मस्जिद से फतवा आ गया, वोट इसको देना, वो चलता था, वो फतवा था नहीं था देना। तब उन्हें छोड़ के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर जो गोल चक्कर के बीच में मस्जिद बनी हुई है, उसके इमाम को आप इतनी तवज्जो दे रहे हैं कि साहब उन्हें ऑल इंडिया राष्ट्रीय मुस्लिम का वो बना दिया गया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं जा रहा हूँ, मैं बुनियादी सवाल उठा रहा हूँ कि आपके सामने जमीयत उलमा हिंद देश का सबसे बड़ा उलमा का संगठन है, उससे बड़ा संगठन तो कोई नहीं है। उन्हें छोड़कर आप ऐसे लोगों को क्यों पकड़ रहे हैं? आपके लिए आप ये पेशकश होती और क्या मौलाना अरशद से साहब, देखिए अभी इस बात का जिक्र खुद आपने भी किया कि मौलाना अरशद मदनी भी मिले थे और अलग अलग संगठन के लोग, जिसमें नजीब जंग भी थे, जिसमें जो है शाहिद सिद्दीकी भी थे, ये भी अलग अलग वक्त पर मिलते रहे, मगर वो बड़ी खामोशी के साथ और पर्दे के पीछे मिले हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब के साथ जो बातचीत संघ परिवार ने शुरू की थी, उस बातचीत का नतीजा क्या निकला? क्या वो बातचीत अभी आगे जारी है या खत्म हो गई है? मौलाना अरशद मदनी ने क्या आगे मुलाकात करने से मना कर दिया है या मोहन भागवत ने मना कर दिया? ये तो साफ होना चाहिए ना। दूसरी बात यह है, इस देश में एक और संगठन है जो हर मुस्लिम मसले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सड़कों पर उतरता है, ताकत दिखाता है, उसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो शरई मामलों में मुसलमानों की क़यादत करने का दावा करता है। और उसमें तमाम संगठनों के, जमीयत उलमाए हिंद के लोग भी उसके अंदर हैं, उसके अंदर आपके जमात इस्लामी के लोग भी हैं, अहले हदीस के भी लोग अंदर हैं, उसमें शिया हज़रात भी हैं। तो आरएसएस वाले जो है, मोहन भागवत साहब जो है, वो ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से नहीं बात करते हैं। वो क्यों उन्होंने ऐसे लोगों को छूट लिया कि साहब जिनकी कोई मतलब समाज में बड़ी रेपो नहीं है? ये जो जिन संगठनों का मैंने नाम लिए हैं, इनकी कम से कम एक रेपो है। ऑल इंडिया जमीयत उलमाए हिंद के 2 हिस्से हो गए, लेकिन जब भी वो कोई जलसा करते हैं तो वो रामलीला मैदान भर देते हैं, तालकोटोरा स्टेडियम भर देते हैं। वे पुराना सबसे पुराने संगठन चले आ रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि भाई आरएसएस आखिर क्या छुपाना चाहता है, मुसलमानों के किस तबके से बात करना चाहता है? तो ये सवाल देखिए, हम पत्रकार हैं और वे पत्रकार के रूप में आपने मुझे अपने बुलाया है। पत्रकारों को पहली ट्रेनिंग में पहला दिया जाता है कि सामने वाले पे शक करना है। इसी तरह पुलिस में और पुलिस को राइफल में ट्रेनिंग दी जाती है, सामने वाले पे आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना किसी भी बात पे या हर बात पे। सही है डॉक्टर खालिद रज़ा, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए बात भी ठीक है और ये एक एंगल अपनी जगह बहुत मुनासिब एंगल है कि भाई उमैर इलियासी साहब जो हैं, ये भी सच्चाई है कि एक लंबे वक्त से वो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को, मतलब उनका दायरा फैलता गया, लोगों को उन्होंने जोड़ा। मेरा ख्याल के डायरेक्ट 2003 से मैं भी उन्हें जानता हूँ, जब वो ख़त रखते थे, अब तो बड़ी दाढ़ी होगी और वो चीफ इमाम भी, मतलब प्रोक्लेम्ड चीफ इमाम भी हैं। तो मैं उससे पहले उन्हें जानता हूं। हाँ ठीक है, उनसे भी मुलाकात कीजिए, मगर कोई बात नहीं। मगर जानता था। हाँ, जो यूसुफ साहब कह रहे हैं कि भाई जो समाज में अपनी, मतलब एक जिनकी पहचान है, जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, जो हर मसले पर खड़े होकर के जब बोलते हैं या आवाज़ देते हैं तो लाखों लोग चले आते हैं, उनके साथ मुलाकात क्यों नहीं? फिर दूसरी बात ये कि ये जो डीएनए की बात बार बार होती है कि डीएनए एक है, डीएनए एक है, पूजा पद्धति के आधार पर डीएनए एक होने के बावजूद भी जो ज़्यादती होती है, जो नफ़रत पैदा की जाती है और जो आर्थिक तौर पर भी कई जगह अलग थलग करने की कोशिश की जाती है, फिर वो क्यों? और उसे दूर करने के लिए आरएसएस या उसकी जो मतलब जो अलग अलग शाखें या जो अलग अलग उसके संगठन है, वो आगे क्यों नहीं आते? फिर आरएसएस ने जो सीरीज चलाई है संवाद की जी, उसके तहत, जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि तमाम
जो उलमा है पहले से गुज़श्ता कई बरसों से कुछ उलमा और कुछ जो मुसलमानों में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके साथ कई तरह की कुछ खुफिया मीटिंग और कुछ ज़ाहरी तौर पर कई तरह की मीटिंग्स होती रही हैं। और अभी हाल के दिनों में गुज़श्ता हफ्ते जो अइम्मा हजरात के साथ जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं थी, अंदर क्या बातें हुई वो जो बाद में जो अइम्मा हजरात में से कुछ ने जो बताया उसी की बुनियाद पर या अभी जो हमारे साथ बैठे हुए हमारे पैनलिस्ट उन्होंने बताया कि वो खुद वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने जो बताया उस बुनियाद पर हम तमाम लोगों को मीडिया में वो बातें आई। लेकिन मीडिया के लोग जो वहाँ मौजूद थे, जो जिस मीटिंग में आप भी शरीक थे और मैं भी, उसमें तमाम बातें खुलकर हो रही थी और कैमरे के सामने हो रही थी। और एक अच्छी बात ये भी, हाँ डॉक्टर साहब, एक अच्छी बात ये भी है जो मैंने कल मतलब पहली बार इस बात को सुना है किसी आरएसएस के लीडर से या नेता से, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि ये सरकार हिंदुओं का अपीजमेंट करती है, तुष्टिकरण कर रही है हिंदुओं का। कल इंद्रेश जी ने ये बात कही, जो दूसरी सरकार आती है वो मुसलमानों का अपीजमेंट करती है, ये गलत है। उन्होंने लिंचिंग की बात भी मानी, मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है ये बात भी मानी। तो मुझे लगता है कि मैं तो चूंकि पहली बार ये किसी को एक्सेप्ट करते हुए सुना और देखा। हाँ, ये बात हमने भी, मुझे भी अच्छी लगी ये बात कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मुसलमानों की दूसरी सरकार मुसलमानों के अपीजमेंट का उस पर इल्जाम लगता है, वो करती रही है, और ये सरकार हिंदुओं का अपीजमेंट कर रही है, और जिसकी वजह से देश में कई तरह के दंगे हो रहे हैं। और हम तमाम लोगों ने मिलकर, तमाम सहाफियों ने जो जो सवाल उठाए वो तमाम जेन्युइन सवाल थे। जो फ्रिंज एलिमेंट है आरएसएस से वाबस्ता, जो क्लेम करते हैं कि हमारे आरएसएस हैं, हमने खुद वो सवाल उठाया कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और बाकी इस तरह के जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं और जो दंगा करते हैं, जो लिंचिंग कर रहे हैं गाय के नाम पर, तो तमाम तरह की इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं समाज में, तो उन पर भी सवाल उठाए। तो वहां पर सवाल तमाम कैमरे के सामने उठाए गए और सबने, तमाम सहाफियों ने तमाम बिल्कुल ईमानदारी के साथ जेन्युइन सवाल उठाए। जो समाज में मुसलमानों के दरमियान जो मसले हैं मुल्क में, वो तमाम बातें वहां रखी गई। उस पर वो कायदे का रिएक्शन भी आया। मुझे लगता है कि जो बात आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सरकार गलतियां कर रही है, उसको कैसे सुधारा जाए। और वहीं मीटिंग में इस बात पर भी उन्होंने इस बात को इंद्रेश कुमार ने रखी कि आरएसएस चाहता है कि इन मुद्दों को लेकर, क्योंकि अब लगता है कि उनकी सीरीज पूरी हो गई है, जो संवाद की सीरीज है, कि आरएसएस चाहता है कि इन मुद्दों को लेकर सरकार के साथ संवाद करे। जो जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई हैं, ये आपने सुना होगा, वहां पर आप वहां मौजूद थे, कि उन्होंने अपॉइंटमेंट का सिलसिला होम मिनिस्टर के साथ और डिफरेंट जो कई कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनके साथ अपॉइंटमेंट का सिलसिला कल से ही शुरू कर दिया था कि ये जो मसले हैं इनको सरकार के सामने रखे आरएसएस, यानी मुसलमानों के जो मसले सामने आए हैं उनको आरएसएस सरकार के सामने रखना चाहती है। खैर, अब ये तो मामला हो गया कि मुसलमान जो पत्रकार थे उनको बुलाया गया, तो उन्होंने ईमानदारी से अपनी तमाम बातें रखी। अब रहा उमैर इलियासी साहब का मामला। इमाम उमैर इलियासी साहब पर ये मुसलमानों के दरमियान एक परसेप्शन है, मुसलमानों के कई ऐसे मसाइल पर वो बोलते हैं, अपने ख्यालात जाहिर करते रहे हैं जो मुसलमानों को पसंद नहीं है अमूमी तौर पर। तो एक खास शख्स को अगर आरएसएस तवज्जो दे रहा है तो यह सवालों के घेरे में आएगा और आना भी चाहिए। मुसलमानों की जो नुमाइंदा तंजीम है, जैसे जमीयत उलमा हिंद या जो यूसुफ अंसारी साहब ने जो सवाल उठाया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो इन लोगों से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक तरह का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तमाम मकतबे फिक्र के लोग, चाहे वो किसी भी मकतबे फिक्र के हो, तमाम किसी भी फिरके से वाबस्ता हो, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, और सुन्नियों में भी जो तमाम फिरके हैं उनसे, वो तमाम लोगों का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और वैलिड जो है ये पॉइंट है यूसुफ साहब का कि भाई उनसे भी बात, ठीक है आप उमैर इलियासी साहब से और मौलाना जफरुल हसन साहब से बात कीजिए, मगर उनसे भी बात कीजिए। ये तो सच्चाई है, जिनकी आवाज़ पर मुसलमान एक आवाज़ पर, एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं और लाखों की भीड़ जमा होती है तो उनको सुनते भी हैं। और ये भी सच्चाई है कि जितने भी मुसलमानों के इश्यूज़ होते हैं उस पर वो खुल करके बोलते हैं, और जिनको बुलाया गया था वो थोड़ा आनाकानी करते हैं या फिर एक अलग रुख अपनाते हैं, वही रुख अपनाते हैं जो सियासत का होता है, मतलब बीजेपी का होता है या हुकूमत का होता है। ये सच्चाई है। मैं वापस आऊँगा आपके पास। शुजात अली कादरी साहब, देखिए किसी भी चीज़ को करने में, इम्प्लीमेंट करने में वो हुकूमत का बड़ा रोल होता है, और हुकूमत उस सियासी जमात की है जिसको बैक करती है आरएसएस। और अभी डॉक्टर साहब ने बताया, अभी डॉक्टर खालिद रज़ा ने, कि भाई ये सिलसिला भी जो है वो शुरू करने वाली है आरएसएस, और ये कल कहा भी है उन्होंने।
इंद्रेश जी ने कि मीटिंग्स का सिलसिला रखेंगे, चूंकि अल्टीमेटली करना तो हुकूमत को है लेकिन तंजीमों का अपना रोल है। तो एक तो ये कि क्या आपको लगता है बीजेपी को जो सियासत सूट करती है, क्या उस सियासत को वो छोड़ देंगे? ये बड़ा सवाल है, चूंकि उसको राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ेगा अगर ऐसा हुआ। और दूसरी बात ये जो तमाम बातें हो रही हैं कि मतलब इनका नतीजा क्या निकलेगा इन बैठकों का, कुछ है उम्मीद आपको, कुछ रोशनी की किरण नजर आती है? दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि देखिए, अगर पास्ट हम देखें जो रहा है अब तक, तो जो नीयत है यानी इंटेंट है, वो इंटेंट हमेशा शक के दायरे में रहा है, वो आगे भी है। और उसकी वजह अभी भी एक ये है कि देखिए, जो बातें चाहे सहाफ़ियों से इंद्रेश कुमार मिले, उन्होंने जो बातें की प्राइवेट में, यानी उन्होंने कहा कि ये हुकूमत मुस्लिम, कांग्रेस की हुकूमत मुस्लिम अपीजमेंट करती थी, ये हिंदू अपीजमेंट कर रही है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा बस एक करेक्शन कर दूं, और वो करेक्शन ये है कि देखिए, जो मौलानाओं की मीटिंग हुई उसमें मीडिया को मतलब अलाउ नहीं किया गया था। यहाँ पर बाकायदा 5-6 चैनल्स के मतलब जो है वो माइक आईडी रखी हुई थी और कैमरे सारे के सारे कैमरे चालू थे। तो यहाँ पर मीडिया को हर बात को रिकॉर्ड करने की परमिशन थी। तो ये एक छोटा सा करेक्शन है इसमें। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बातें इंद्रेश कुमार ने एक मीटिंग में कही, क्या वो ओपनली उसी बात को और आगे बढ़ा सकते हैं, या उनकी पार्टी बीजेपी, जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, उसको वो अपने एक एडवाइजरी जारी कर सकती है? अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने इस तरह कुछ किया हो, बल्कि एक दो मौके पर, अगर जैसे मोहन भागवत ने एक बार बयान दिया था कि हमें हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढनी चाहिए, तो उनको ट्रोल कर दिया गया था। तो जो एक चीज़ मैं और याद दिलाऊंगा आपको, देखिए कोविड के ज़माने में जिस वक्त जमात के ऊपर सवाल उठाए गए, तो जेपी नड्डा जो बीजेपी के मतलब नेशनल प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, उन्होंने बाकायदा मुस्लिम लीडर्स की, जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए थे, उनकी तमाम की मीटिंग की और उनसे मतलब सलाह मशविरा किया, चर्चा की, और उसके बाद उन्होंने मतलब पार्टी को एक एडवाइजरी जारी की। ये पब्लिक डोमेन में है कि कोई भी पार्टी का कोई भी लीडर या सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस मतलब कोविड को जमात से नहीं जोड़ेगा। नहीं, ठीक है, वो एक इवेंट है, उस पर जारी कर दिया, हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन ये जो आप इस सिलसिलों की जो बातचीत का जो सिलसिला चला, इसको कैसे हम एक फ्रूटफुल अंदाज में ले जाएं, इस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो जाहिर सी बात है, पहली बात तो ये कि जब उसको हमें किसी फाइनल पॉइंट तक अगर ले जाना है, तो उसके लिए आप कुछ तय करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, हम पहले ये अचीवमेंट करेंगे, ये अचीव करेंगे, ये अचीव करेंगे। तो वो ब्लूप्रिंट तो सामने ला के रखना चाहिए। मुस्लिम जो नुमाइंदगान हैं वो भी रखें, या संघ के जो लोग मिल रहे हैं वो भी रखें कि हमारा फर्स्ट स्टेप ये है, हम हमारे इसके बाद ये करेंगे, हम उसके बाद ये करेंगे। तो वो मेरा मानना और सभी लोगों का, जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, वो यही जानना चाह रही है कि जो आप मिल के आए हैं या मिल रहे हैं, अच्छा है, मिलना चाहिए। वो सरकार में है, सरकार से डायलॉग होना चाहिए, लेकिन क्या डायलॉग कर रहे हैं वो ओपन होना चाहिए, एक बात। दूसरा, और क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आप डायलॉग कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, उसका टकराव इस्लाम से तो नहीं है? मुझे लगता है इस बात का ख्याल रखना, चूंकि उलमाए किराम गए थे तो ये ख्याल रख भी रहे होंगे, लेकिन ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, चूंकि बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जहाँ पर ये कहा जाता है कि टकराव है शरीयत में, शरीयत से सीधा टकराव है। तो वो क्या टकराव तो नहीं है, क्या टकराव को एक साइड में रखा जा रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है। बिल्कुल, ये तो उलमाए किराम है, वो तय करेंगे कि किन बातों का है और किन, बल्कि सब जानते हैं कि जो यहाँ यूसुफ साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो MRM बनी है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, वो मुसलमानों में एक नई धारा पैदा करके और बहुत सारी चीज़ें, नई सोच पैदा करके वो ले जानी चाह रही है। वो कुर्बानी को ये चाहती कि साहब आप केक बना दें, उस पर बकरे का जो है वो फोटो लगा दें, उसको काट दें, वो कुर्बानी। तो जो डायरेक्ट बहुत सारी चीज़ें जो कंट्राडिक्ट कर रही हैं, तो क्या इन लोगों ने जो अभी मिल के आए हैं या जो पहले मिल रहे हैं, क्या इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो इस सवाल कर सके उनसे? सही। तो एक सवाल यूसुफ अंसारी साहब मैं आपसे और पूछूंगा, और उसके बाद जवाब जो है वो इनसे भी लूंगा उस मसले पर। और वो सवाल ये है कि देखिए, जिस वक्त अयोध्या तनाज़ा जो था, बाबरी मस्जिद का जो तनाज़ा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था, उससे ठीक पहले बहुत सारी मुलाकातों का सिलसिला ऐसे ही चला था। मैंने बताया भी, और आपने ख़ुद भी बताया कि कौन कौन लोग कब कब मिले और कैसे फिर वो मीडिया में ख़बरें आईं, वो सारी चीज़ें हैं। तो एक तरीके से वो जहन साजी करने की कोशिश की जा रही थी कि जो भी फ़ैसला आए उसको सब एक्सेप्ट करें, और फ़ैसला शायद पता था, उन लोगों को पता था कि फ़ैसला क्या आने वाला है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है ये मुल्क, और वैसी कोई प्लानिंग है और उससे पहले ये एक जहन साजी करने की
शुरुआत है या तैयारी है? मतलब चूंकि ये सवाल भी जहन में आते हैं लोगों के, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो बात आप कह रहे हैं हकीकत तो वही है। और जो अभी एक चीज और मैं बात में जहन से उतर जाएगी, आपने जो बात की ना बार बार डीएनए की बात आती। जी जी। तो हम तो ये मानते हैं, हम तो मुसलमान हैं, कुरान पे हमारा ईमान है, अल्लाह पे हमारा ईमान है। सही। हमारा कुरान ये कहता है कि ऐ इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें पूरी दुनिया में जमातों का में बढ़ दिया ताकि अल्लाह उसका चला जा सको। तो पूरी दुनिया के इंसानियों का डीएनए तो एक हो गया, तो कहाँ कोई अलग में था? सही। तो ये तो फालतू की बातें हैं कि आप डीएनए एक है, डीएनए एक करके वो कहना क्या चाहते हैं? आपने बीजेपी के प्रवक्ताओं को, आरएसएस के नेताओं को सुना नहीं है? जब जिस वक्त आपके पुरखों ने इस्लाम कबूल किया था उस वक्त के हालात दूसरे थे। अब हमने उन चीजों में इम्प्रूवमेंट कर लिया, आप वापस आ जाइए। क्या घर वापसी कार्यक्रम चल रहा है, आपको नहीं पता है? ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच इस देश में कितने संस्कार सेंटर चला रहा है, 5000 से ज्यादा संस्कार सेंटर चल रहे हैं और इंद्रेश कुमार के पास हर महीने रिपोर्ट आती है कि कितने लोगों का संस्कार किया गया है, ये इनको नहीं मालूम है। तो ये जो आपने बुनियादी सवाल उठाया कि साहब क्या ऐसा हो, यही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है इसके अंदर? उमर इलियासी जो इमाम संगठन के सदर माने जाते हैं, बहुत जिनसे सरकार बात कर रही है, उनको मैंने कई टीवी चैनलों के अंदर बैठे हुए देखा कि साहब वो नमाज जो वर्ड है ये संस्कृत से आया है। उनको यही पता नहीं कि नमाज कहाँ से आया है, वर्ड कहाँ से आया है। तो ये जो प्रोपेगेंडा है आरएसएस का, उस प्रोपेगेंडा में फंसे हुए हैं, क्योंकि अपने पास तो इल्म है नहीं इनके पास, इन लोगों के पास। तो मेरा जो बुनियादी कहना ये है कि देखिए, बातचीत होनी चाहिए, समाजों के अंदर बातचीत पहले से होती रही है और पूरी दुनिया में होता है कि बड़े मसले बातचीत से सुलझते हैं, लड़ाई झगड़े से, कॉन्फ्रंटेशन से नहीं सुलझते हैं। लेकिन बातचीत का स्तर क्या है? और जो अभी शुजात साहब ने बात की कि भाई क्लियर कट एजेंडा हो ना, कि क्या बात करेंगे। जैसे पहले जमाने में आरएसएस की तरफ से या हिंदू संगठनों की तरफ से दो टूक कहा जाता था कि भाई 3 मस्जिद आप छोड़ दो, काशी, मथुरा, अयोध्या और काशी और मथुरा, उसके बाद आप बाकी छोड़ देंगे। क्योंकि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के पास तो 30,000 से ज्यादा मस्जिदों, दरगाहों, खानकाहों, मदरसों की लिस्ट है जिन पर वो क्लेम करते हैं कि साहब ये किसी ना किसी जमाने में मंदिर तोड़कर इनको बनाया गया है। उस लिस्ट में से बहुत सारी चीजें तो राष्ट्र धर्म मैगजीन में छप चुकी है सिलसिलेवार तरीके से। उस जमाने में सब्सक्रिप्शन था मेरे पास मैगजीन का, तो सारी चीजें आया करती थी, 90 के दशक की बात है। तो बहुत सारी वो अभी भी कई मेरे रिकॉर्ड में कहीं रखी होगी। तो वो अब तो उन सब पर दावा है। और ये जो शुरू हुआ कि साहब हर मस्जिद, क्यों मोहन भागवत जी को कहना पड़ा कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत तलाशो? मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अगर मुसलमानों में कोई एक नेता है जिसकी बात आप मानते हो और हमारा ये अकीदा है कि साहब किसी दूसरे की इबादत गाह को तोड़ के बनाई गई मस्जिद में नमाज नहीं हो सकती, तो ऐसी सारी मस्जिदें जिन्हें आपको ये लगता है कि साहब ये मस्जिद तोड़ के बनाई गई होगी, वापस कर दो। क्यों झगड़ा? क्यों 1000 साल से 15 साल से नमाज पढ़ो जिसकी नमाज सर से ऊपर अगर नहीं जा रही है, तो ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ने का क्या फायदा? कोई है कहने वाला? जब बातचीत होती है तो कुर्बानी देनी पड़ती है। कुर्बानी की बात आ रही थी, वो कहता है बकरा की जगह छोड़ के केक पर कुर्बानी कर दो। वो एक अलग इशू है कुर्बानी पर कि भाई क्या हुक्म है और क्या हम कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वो इंद्रेश कुमार थोड़ी बताएंगे हमको। खुर्शीद रब्बानी साहब, हमें अपने गिरबान में भी झांक के देखना चाहिए। मुस्लिम समाज में जो कई जगह शरीयत के नाम पे हम लोगों ने जहालत अपने ऊपर मुसल्लत कर रखी है, हम लोग उस पर गौर व फिक्र नहीं करते हैं। हम लोग सही गलत नहीं करते, क्योंकि हम नहीं करते हैं और वो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इसलिए दूसरे लोग हमें डिक्टेट करते हैं। तो ये तो इंट्रोस्पेक्शन हमें खुद करना चाहिए ना, जब क्या चीजें हमारे पास सही है और क्या चीजें हमारे पास गलत है। जो गलत चीजें हैं, बिदअतें हमने लाद रखी है अपने ऊपर, उन्हें दूर करें। ये सुन्नत तरीका है। अल्लाह ताला ने कहा कि लोगों, हमने तुम्हारे बीच से तुम जैसा है कि अपना रसूल बना के भेजा है जो तुम्हारे ऊपर से रवायतों का बोझ हल्का करेगा। और हमने रसूलुल्लाह के नाम पर तो अपने ऊपर तमाम तरह की रवायतें और लाद ली है, हम तो खुद उल्टा चल रहे हैं। तो ये हमारे अंदर इतना सलीका होना चाहिए कि भाई हम अपनी कमियों को दूर करें। ये आरएसएस क्यों बताएगा हमें? विश्व हिंदू परिषद क्यों बताएगा हमें? ठीक है, हमें खुद नहीं पता क्या? जफर साहब, ठीक है, बिल्कुल। मौलाना जफरुल हसन साहब, बताइए कि कहीं आप जो है वो हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं, जाने अनजाने में कहीं उसकी हिमायत तो नहीं कर रहे? और एक बेसिक सवाल ये कि आपको इस्लाम के अंदर जो भी बताया गया है, आपके नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं, चाहे कुर्बानी हो या दूसरे,
कैसे करना है, ये आपको इस्लाम सिखाएगा कि आरएसएस सिखाएगी? ये एक बेसिक सवाल उन्होंने पूछा है, तो कम से कम अल्फाज में इसका जवाब दीजिएगा, और क्या कुछ आगे के इक़दाम होंगे वो भी बताइएगा, चूँकि वक्त की कमी है। मैं समझता हूँ कि दीनी मामलात में और हमारे जो फुरुए दीन हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जैसा कि आपने फरमाया, इसमें उन्होंने कोई ऐसा हस्तक्षेप नहीं किया है और ना उसमें कोई चेंज या कोई बदलाव, उस पर कोई बात ही नहीं की उन्होंने, बल्कि उन्होंने सफाई दी ये सब कह करके कि मैंने तो कहा है कि भाई हर मस्जिद में तुम शिवलिंग मत तलाश करो। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो ये चाह रहे हैं कि हम मुसलमानों से टेबल टॉक करें, उनसे बैठ करके देश की बात करें, मोहब्बत की बात करें, प्रेम की बात करें। ये मैंने ऐसा समझा है उस पूरे 3.5 घंटे की मीटिंग में। न तो कोई मतलब रामराज या हिंदू राष्ट्र की बात का कोई वहाँ पर हमें वो मिला, और ना हमारे दीनी मसाइल में उन्होंने कोई ऐसी बात करने की बात हुई। हाँ, बिल्कुल नहीं बात की है। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है। और एक बात ये उन्होंने कही कि साहब वो जमात इस्लामी और जमात उलमा हिंद और फलां, और अरे भाई मिल्लत का एक दरवाज़ा उन्होंने खोला है, हो सकता है इसके बाद वो जामा मस्जिद के इमाम से मिले। नहीं, लेकिन पहले मिल चुके हैं, फतेहपुरी वाले से मिले, जमीयत उलमा से मिले, जमात तमाम तंजीमों को लोग भी अलग अलग वक्त में मिल चुके हैं। हो सकता है इसके बाद वो सबको मिला करके, और मतलब इतना आप उतावले क्यों हो रहे हैं? मुमकिन है कोई रास्ता नहीं, वो सवाल तो उठाएंगे ना। देखिए वो सहाफ़ी है, वो देखिए सियासतदान भी रहे हैं बीच में, लेकिन शुरू से आखिर तक सहाफ़ी हैं। तो वो एक सहाफ़ी की नज़र जो है वो अपनी नज़र रहती है, सोचने का तौर तरीका और एंगल अलग होता है, उस एंगल को वो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल इस एंगल से सोचना चाहिए, लेकिन हो सकता है एक दरवाज़ा उन्होंने खोला है तो फिर दूसरा दरवाज़ा वो खोलें जमीयत उलमा से और जमात इस्लामी से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, ये बात सच है। ठीक है, ये तमाम लोगों से हो सकता है वो इकट्ठा फिर दोबारा मुलाकात करें, है ना। तो मैं समझता हूँ कि खैर सगाली की ये मीटिंग थी मेरी जानिब में और मेरी नज़र में, कि हम सब लोग बहुत इंतहाई पॉजिटिव अंदाज से हम लोग साहब, ये जो जितने भी नफरत का माहौल है और उसमें मीडिया, सियासत और कुछ छोटी छोटी तंजीमें अलग अलग वजूहात के चलते अपने आप को चमकाने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए ये सब करती हैं, ये नफ़रतें बहुत ज़्यादा घर कर गई हैं। और कई बार ऐसी तस्वीरें और ऐसी ख़बरें सामने आती हैं जिन्हें एक नॉर्मल आदमी सुन करके और देख करके अंदर से दहल उठता है कि आखिर ये हमारे समाज में हो क्या रहा है। इसी हफ्ते आपने देखा कि कैसे एक विमान में एक मतलब मुस्लिम होने के, चूँकि उसको लगा कि मुस्लिम है मार दो चांटा, एक स्टूडियो में एक मतलब सो कॉल्ड मौलाना को मारा गया। ये तमाम चीज़ें हैं, मतलब आप समझ सकते हैं इन बातों को। क्या इन मुलाकातों से, इन चीज़ों पर आगे आने वाले वक्त में इनमें कुछ कमी आएगी, क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? 3 बातें हैं। नंबर 1 ये कि जो भी डेलीगेशन हमारा मिल रहा है, बिल्कुल एक डायलॉग के हमेशा पक्ष में होना चाहिए, लेकिन जो डेलीगेशन मिल रहा है वो बड़ा वसी होना चाहिए, सभी तबके के, सभी फ़िरक़े के नुमाइंदी होनी चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि इस पूरा जो डेलीगेशन जा रहा है उसमें किसी भी तरीके से जो खानकाह और सूफ़ी तबका है उसकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं उसका होना चाहिए। दूसरा ये कि देखिए, हमें और आरएसएस, हिंदू मुसलमान सबको इस देश में रहना है, तो एक कंक्रीट 2-3 पॉइंट जिसकी आरएसएस भी बात करती है और हमारे सूफ़ी जो पुराने बुजुर्ग हैं वो भी बात कर रहे हैं, एक हिंदुस्तानियत की। तो बेहतर हिंदुस्तान हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ी जिम्मेदारी आरएसएस की है कि ये जो नफरत का पूरा माहौल चल रहा है, चूंकि वो भी सरकार में है, उनके लोग सरकार में हैं, तो वहां से कोई स्टेप ऐसा लें जिससे मुस्लिम समाज में एक विश्वास बिल्डअप हो। रजा साहब 10-15 सेकंड में प्लीज क्या कहेंगे आखिर में? देखिए, संवाद का हम स्वागत करते हैं और जो संवाद का सिलसिला शुरू हुआ है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आरएसएस के जो तमाम लीडरान से जो बातचीत हुई कई मुलाकातों में, उससे यही लगा कि वो इस सिलसिले को एक शुरुआती स्टेज में है, अभी 2-3 साल से ये सिलसिला शुरू हुआ है, थोड़ा वक्त और लग सकता है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा नताइज का। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये शुरुआत हुई है और डायलॉग से ही मसले का हल निकलेगा, बातचीत से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, संवाद से ही समाधान निकलेगा। ये इस बात को हर कोई कह रहा है, बस ज़रूरत इस बात की है कि सच्चे और अच्छे मन से बातचीत हो, उसमें कोई लाग लपेट ना हो, उसमें कहीं कुछ बातें छिपी हुई ना रह जाएं। ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि सब मिल करके हिंदुस्तान को हम आगे लेकर के जाएंगे। बहरहाल मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया। फिलहाल मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।